ये कहानी लिखी गई है श्रीता टीम की ओर से। ये क्या रिपोर्ट है? तुम्हें नौकरी नहीं करनी? रिपोर्ट समरी देखते ही सुपरवाइजर चीख उठी थी। ऐसा क्यों था? सुपरवाइजर ने स्मिता को आखिर क्या गलती कर दी थी उसने? लेकिन उससे पहले आज के दिन पर नजर डालते हैं। स्कूटर की आवाज से स्मिता की नींद भंग हुई। सड़क के किनारे बहते नल से उसने चुल्लू में पानी लेकर गले को तर किया। उसके मुरझाए होठों पर ताजगी लौटने लगी थी। नल को बंद किया तो खराब टोंटी से निकला पानी की बूंदें उसके चेहरे और कपड़ों को भिगो रही थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। वह बुदबुदाई हुई मकान की तरफ बढ़ गई। घंटी बजाने पर दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी थी। एक सांवली सी औरत गरजी, तुम्हारी अजीब दादागिरी है। और जब मैंने कह दिया कि मेरे बच्चे पोलियो की दवा नहीं पिएंगे तो क्यों बार बार आ जाती हो? जाइए यहाँ से। सिमटा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार का तमाचा मारा हो। उसने विनम्र स्वर में कहा, बहन जी, एक मिनट सुनिए तो। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं पोलियो के लिए नहीं, बाल गणना के लिए यहाँ आई हूँ। फिर आइएगा, अभी मुझे बहुत काम है। उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह हताशा में यह सोचती हुई पलटी कि इस तरह तो कोई जानवर को भी नहीं भगाता। सिमटा को लगा कि कई जोड़ी आंखें उसको गलत नजरों से देख रही थी, मगर वह उन लोगों से नजरें चुराते हुए झोंपड़ी की तरफ चली गई। वह नीम के पेड़ की घनी छाया थी। एक औरत दरवाजे पर बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। दाई और 3 अधनगे बच्चे बैठे थाई में सत्तू खा रहे थे। सामने की दीवार चींटियों की कतारों से भरी हुई थी। सिमटा उस औरत के करीब आकर बोली, हम अ, बाल गणना कर रहे हैं। कृपया बताइए कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने पढ़ते हैं? बहन जी, मेरी 6 लड़कियां और 3 लड़के हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। अरे 9 बच्चे! वह चौंकी और सोचने लगी, यहाँ तो एक बच्चा संभालना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन यह कैसे 9 बच्चों को संभालती है? अम्मा, कलवा संतू नहीं दे रहा है। कलवा सीधी तरह से इसे संतू देता है या नहीं कि उठाऊं डंडा? और चीख कर बोली, और इसके साथ लड़के के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली। नहीं बेटा, गाली देना गंदी बात है, कहती हुई सिमटी उस ओर से मुखातिब हुई। आपने अभी तक अपने बच्चों का नाम स्कूल में क्यों नहीं लिखवाया? अरे बहन जी, चौकी वाले स्कूल में गई थी, मगर मास्टर जी ने यह कहकर मुझे भगा दिया कि यहाँ दूसरे मोहल्ले के बच्चों का नाम नहीं लिखा जाता। अब आप ही बताइए, जब मास्टर जी नाम नहीं लिखेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? रही बात इस मोहल्ले की, यहाँ सरकारी स्कूल ही नहीं है, और जो स्कूल है वह भी हमारी चादर से बाहर है। एक एक करके कई वृद्ध लड़के, लड़कियां और औरतें वहां जमा हो गए। कुछ औरतें अपने घर की खिड़कियों से झांक रही थी। सिमटा ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, कल आप फिर स्कूल जाइएगा। अगर तब भी वह नाम लिखने से मना कर दे तो उनसे कहिए कि कार्ड लिख कर दो। एकाएक धूल का तेज झोंका सिमटा से टकराया तो उसने अपने आप को संभाला। फिर एक टक सभी बच्चों का नाम, जाति, उम्र, पिता का नाम, स्कूल आदि अपने रजिस्टर में लिख लिया। अब बगल के खंडनुमा मकान में उसे जो औरत मिली वह उम्र में 35-40 के बीच थी। चेहरा खून की कमी वाला था। सिमटा ने उससे सवाल किया, आपके कितने बच्चे हैं? उसने आंचल में मुंह में दबाए और 11 बोलकर हंस पड़ी। सिमटा ने मन ही मन सोचा, हो बाप रे, 11 बच्चे, वह भी इस महंगाई के जमाने में। क्या होगा इस देश का? पर प्रत्यक्ष में फिर पूछा, कितने पढ़ते कितने हैं? एक भी नहीं। क्या करेंगे पढ़कर? आखिर करनी तो इन्हें मजदूरी ही है। बहन जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितना कि काम धंधा। आखिर बच्चों को स्कूल भेजने में आपको नुकसान ही क्या है? उल्टे बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो हर महीने उन्हें खाने का चावल और साल में 300 रुपए भी मिलेंगे। चेचा के दाग वाले एक अन्य औरत तमकर स्वर में बोली, यह सब कहने की बात है,
हर महीने चावल मिलेंगे। अरे मेरे लड़के को ना तो कभी चावल मिला और न ही 300 रुपए। ये कैसे हो सकते हैं? आपका लड़का पढ़ता किस स्कूल में है? तभी वो औरत बोली, अरे ओ रिहाना, अरे ओ रिहाना, कहाँ मर गई रे? बताओ उस पिपल वाले स्कूल का नाम क्या है? वह सोचती हुई बोली, हाँ, अ, कन्या माध्यमिक स्कूल। सिमता ने अपने रजिस्टर में कुछ लिखते हुए पूछा, आपने कभी उस स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की? तुम पूछते हो शिकायत की? अरे एक बार नहीं कई बार, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई ही बंद करवा दी। इससे क्या होगा बहन जी? सिमता के इस प्रश्न पर उसने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और बोली, कुछ भी हो, अब मुझे पढ़ाई ही नहीं करानी। पढ़ाई क्या, वैसे भी पढ़ाई में रखा ही क्या? आज मेरे लड़के को देखो, 20 रुपए रोज कमाता है। सिमता उनकी बातों को रजिस्टर में उतार कर आगे बढ़ गई। अचानक तीखी बदबू उसकी नाक में आई। चेहरे पर कई रेखाएं उभरी हुई थी। एक अधनंगा लड़का मरे हुए कुत्ते को रस्सी के सहारे खींचे ले जा रहा था। पीछे पीछे कुछ अधनगे बच्चे शोर मचाते हुए चले जा रहे थे। उसने मुंह को रुमाल से ढक लिया। मकान का दरवाजा खुला था। चारपाई पर एक दुबला पतला वृद्ध लेटा था। सिरहाने ही एक वृद्ध बेटी पंख हिला रही थी। सिमता ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, माँ जी आपके यहाँ परिवार में कितने लोग हैं? अरे बेटा, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। उस वृद्ध का स्वर नम था। क्यों? आपके लड़के वगैरह? वह अब यहाँ नहीं रहते। अरे और क्या करेंगे यहाँ रहकर? न तो अब हमारे पास कोई दौलत है, न ही पहले जैसी शक्ति। तो माँ जी, बाबा का नाम क्या है? उस वृद्धा ने अपना हाथ उस बूढ़े की ओर बढ़ा दिया। सिमता सिमता की निगाहें उस खुदे हुए नाम पर जा टिकी थी, कृष्णचंद्र वर्मा। उसके मुंह से निकल शब्दों वृद्धा ने अपना सर हिला दिया। अच्छा माँ जी, कहती हुई सिमता सामने के गली की ओर मुड़ गई। वह बराबर अपने चेहरे पर फैले पसीने की बूंदों को रुमाल से पोंछती। शरीर पसीने से तरबतर था। उसकी चेतना में एक साथ कई सवाल उठे कि क्या हो गया है आज के इंसान को, जो अपने ही माँ बाप को बोझ समझने लगा है, जबकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते हैं। सिमता सोचती हुई चली जा रही थी कि कुछ आवाजें इसके कानों में खनकने लगी। अरे मुन्ना, चुर चुर की अम्मा, खिलवान बंगाल से कोई औरत लाया है और उसे 7,000 में बेच रहा है। आवाज धीमी होती जा रही थी क्योंकि कड़ी धूप की वजह से उसके कदम तेज थे। वह अपनी रफ्तार बनाए हुए थी। आज औरत सिर्फ सामान बनकर रह गई है, जो चाहे मूल्य चुकाए और ले जाए। वह बुदबुदाती हुई सामने की दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, आपको किससे मिलना है? मम्मी तो घर पर नहीं है। आप आप तो हैं। क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम उदय सोनी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। क्या मतलब अब आप पढ़ते नहीं हैं? नहीं, मम्मी पापा में झगड़ा होता है और एक दिन मम्मी घर छोड़कर यहाँ से चली गई। उस बच्चे ने ऊंधे स्वर में बताया। कैसे माँ बाप है जो यह भी नहीं सोचते कि उनके झगड़े का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिमता ने सोचा फिर पूछा, पर सुनो बेटा, आपके पापा का क्या नाम है? उस बच्चे का स्वर ऊंचा था। पापा का नहीं, आप मम्मी का नाम लिखिए, बीना लता। इतना बताकर वह चला गया। सिमता के आगे एक नया दृश्य था। कूड़े के एक बड़े से ढेर पर 6-7 साल के कुछ लड़के झुके हुए उंगलियों से कबाड़ खोज रहे थे। दुर्गंध पूरे वातावरण में फैली थी। वहीं दाईं ओर दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, यह है फील गुड। सिमता के मस्तिष्क में कई प्रश्न उठे। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके कंधों में उनके माँ बाप ने कबाड़ का थैला थमा दिया। कैसे माँ बाप है, सिर्फ पैदा करना जानते हैं, किंतु वह केवल सोच सकती थी इन परिस्थितियों को सुधारने की। जिनके पास शक्ति व सामर्थ्य है, वह तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहते। हवा अब भी आग बरसा रही थी। सीमता को रह रहकर अपने बच्चे की चिंता सता रही थी, मगर नौकरी के आगे वह बेबस थी। सामने से एक जनाजा आता नजर आया। वह किनारे हो गई।
जनाजा भीड़ को खींचे लिए जा रहा था। कुछ लोग स्यापे कर रहे थे। नाटे कद की स्त्री कह रही थी, बेचारी ये आदमी का इंतजार करते करते मर गई। बेहतर होता कि वह विधवा ही होती। तुम ठीक कहते हो बूढ़े की अम्मा। जो आदमी महीनों अपने बीवी बच्चों को कोई खोज खबर न ले, वह कोई इंसान है? यह भी नहीं सोचता कि औरत जिंदा है या मर गई। मुझे तो मासूमों की चिंता हो रही है। क्या किसी ने उसके बाप को खबर की? तभी एक आदमी बोला, अरे उसका कोई अड्डा हो तो खबर करें। एकाएक सभी की बातें सिमटा के कानों में उतरती रही। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। वह तो सिर्फ मर्दों के हाथ की कठपुतली है, जिसने जब जहां चाहा खेला, जब जहां चाहा ठुकरा दिया। का गला प्यास के कारण चिमटा का गला सूखा जा रहा था। उसने सोचा कि वह अगले दरवाजे पर पानी का गिलास अवश्य मांग लेगी। उसके कदम तेजी से बढ़े जा रहे थे। धूप दैत्य के समान उसके जिस्म को जकड़े हुए थी। उसने एक बार फिर अपने चेहरे को रुमाल से पोंछा। उत्तर की ओर एक वृद्ध और दो लड़के बैठे बीड़ी को कस ले रहे थे। अम्मा, अम्मा, यही आंटी मुझे पढ़ाती है। दरवाजे से लड़के का स्वर गूंजा। इससे पहले कि सिमटा कुछ बोलती, एक भारी शरीर की औरत नकाब ओढ़ती हुई बाहर निकली और बोली, और तमतमाकर बोली, एक तो तुम लोग पढ़ाते नहीं हो, ऊपर से मेरे लड़के को फेल करती हो। उस औरत के शब्द बाणों ने सिमटा की प्यास को शून्य कर दिया था। बहन जी, जब आपका लड़का महीने में 4 दिन स्कूल जाएगा, तो आप ही बताइए वह कैसे पास होगा? मास्टरनी होकर झूठ बोलती हो। अरे मैं खुद उसे रोज स्कूल छोड़कर आती हूँ। बहन जी, आपका कहना सही है, मगर मेरे रजिस्टर पर वह गैर हाजिरी है। तो गैर हाजिरी होने से क्या होता है? इतना कहते हुए वह बाहर चली गई। सिमटा के मुंह में स्वतः ही फूट पड़ा कि स्कूल भेजने का यह अर्थ तो नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारी अध्यापक की हो। माँ बाप का भी तो फर्ज बनता है। सिमटा प्यास से व्याकुल हो रही थी। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक दो मंजिले मकान पर जा टिकी। वह उस मकान के चबूतरे पर जाकर चढ़ी। सिमटा ने घंटी बजा दी। कुछ पल के बाद दरवाजा खुला। एक वृद्ध चश्मा चढ़ाते हुए बाहर निकले। शरीर पर बनियान और पजामा था। वृद्ध ने पूछा, आपको किससे मिलना है? बाबा, मैं बाल गणना के लिए आई हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? सिमटा ने संकोचवश पूछा। क्यों नहीं, यह भी पूछने वाली बात है। आप अंदर चलिए। सिमटा अंदर आ गई। उसकी निगाहें कमरे में दौड़ने लगी। वहां एक कीमती सोफा पड़ा था। उसके सामने रखे टीवी और टेप रिकॉर्डर मुक्त थे। कमरे की दीवारें मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरों से चमक रही थी। दाईं तरफ की ओर मेज पर कुछ साहित्य पुस्तकों के साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अखबार बिखरे थे। चिमटा ने खड़े खड़े सोचा कि लगता है बाबा को पढ़ने का बहुत शौक है। तभी बाबा बोलते हैं, तुम खड़ी क्यों हो बेटा, तुम बैठो ना। कहकर वृद्ध ने दरवाजे की ओर बढ़कर उसे बंद किया और बोले कि दरअसल यहाँ कुत्ते बहुत हैं, घूम आते हैं। तुम बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। घर में और कोई नहीं है, मुझे ही लाना पड़ेगा। तुम संकोच मत करो बेटी, मैं अभी लाया। कहते हुए वृद्ध ने सिमटा को अजब नजरों से देखा और अंदर चले गए। उसके अंदर जाते ही सिमटा की नजर एक किताब पर और कुछ फोटोओं पर पड़ी, जिससे सिमटा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसकी प्यास गायब हो गई। घबराकर उठी और दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर भागी। बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी किधर से आकर वह बूढ़ा उसे अपने चंगुल में दबोच लेगा और वह कहीं भाग ना सकेगी। अब जब श्याम को जाकर ये रिपोर्ट सुपरवाइजर को दी तो वो भड़क उठी। अरे तुम्हें नौकरी नहीं करनी क्या? ऊपर से आदेश है, सबको साक्षर दिखाना है। तभी सिमटा बोलती है, लेकिन मैडम, ये रिपोर्ट जेन्युइन और तथ्यों पर आधारित है। अरे तू तथ्यों को गोली मार, जैसा अफसरों ने कहा है वैसा कर। तब सिमटा सोचती है, पूरे दिन धूप में घूमने का क्या फायदा, जब रिपोर्ट को जाली ही बनाना है।
और जाली रिपोर्ट को बनाने में लग जाती है। तो गाइस, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दिया करो। धन्यवाद।